के संगम युग में ही अभी से दिल्ली दरबार में हमारा बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्शंस है। लौकिक में भी हमेशा अफ्रीका से दिल्ली आके आगरा जाते थे और अभी बाबा की राजधानी भी, बाबा का रथ भी वहाँ, बाबा ने कहा कि सतयुग में राजधानी भी वहाँ होंगी। तो संगम युग में देखो कोई अंतर नहीं है कि हम विदेश में, आप देश में। साइंस ने हमको बहुत ही जैसे एकदम नजदीकता का अनुभव करा दिया है। तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं इस संगम युग में कि इतनी अच्छी देवी परिवार के साथ पार्ट प्ले करना मिलता है और कल्प कल्प हम पार्ट प्ले करते रहेंगे। तो कितनी खुशी की बात है। भले इस कल्प में पहली दफे मिले, मगर ऐसे लगता है कि हम पूरे साइकिल में मिलते ही आए हैं और मिलते रहेंगे। खुशी ये है कि अभी मिले हैं और मिलते ही रहेंगे। तो कोई प्रकार का हमारी डिक्शनरी में गम की बात ही नहीं है, है? कितनी खुशी की बात है। तो आज बाबा ने बहुत ही छोटी सी मुरली है, मगर मुरली के अंदर बाबा ने बहुत सारी अंडरलाइन कराया और रिमाइंडर कराया है कि बाबा को क्यों यहाँ धरती पर आना पड़ा। जब भी हम बच्चे पहले सतयुग में तो एकदम सतो प्रधान थे, सतो प्रधान से धीरे धीरे कैसे हम तमो प्रधान बन गए। जब तमो प्रधान बनते गए तो उसी समय आत्मा कुछ न कुछ शांति के लिए ढूंढती रही। तो भगवान भी चतुर सुजान है, उसको पता है कि मैं तुरंत ही बच्चों को कई नई नई पॉइंट्स दूंगा तो बुद्धि में नहीं जाएगा। तो बहुत ही जैसे युक्ति युक्त से बाबा ने अपना जो अटेंशन है, आत्मा का जो अटेंशन है, कैसे उनके तरफ बार बार ले जाते हैं। हम बार बार अलग अलग साइट सीन में घूमते रहते हैं, मगर भगवान को पता है कि मेरे बच्चे अभी ये सब बातों से थक गए हैं, पर उसको पता नहीं है क्या करना है। तो बाबा बार बार अलग अलग रीति से हम ब्राह्मण बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। तो आज की मुरली सुने, बहुत ही प्यारी मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। है ना, ये बहुत अंडरलाइन करने की बात है कि नशे में रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वो हमारे सन्मुख है। आप सभी को अनुभव तो होगा ही कि बाबा तो आपके सन्मुख, हम सभी बच्चे के सन्मुख है। लगता है ना सभी को कि बाबा हम सभी बच्चे के सन्मुख ही है। प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा। बाबा ने उत्तर दिया कि सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा। अभी बाबा हम बच्चों को बुद्धि से एंटरटेन कराता है कि सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे। यह सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। माना जैसे जैसे हमारी पवित्रता की लेवल बढ़ती जाएंगी, आत्मा और ही अपनी
पवित्र बुद्धि बनती जाएंगी, तो हमको यही अनुभव होगा कि हम राजधानी के नजदीक जा रहे हैं। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा दौरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही सब साक्षात्कार होगा। है ना, एक साक्षात्कार है कि जैसे दृश्य दिखाते हैं, दूसरा साक्षात्कार कि हमें तीसरी नेत्रों से देख के अनुभूति करेंगे। तो अभी तो लगता है कि ये कुछ 8 वीक से सभी हम अपने अपने जैसे सेंटरों में है। आपका घर भी अभी आश्रमी बन गया है, तो सभी को अभी ये अनुभव होता ही रहेगा, बस हम अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच रहे हैं, बस पहुंचे के पहुंचे। तो गीत बाबा ने कहा, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे। वहां या तो कहेंगे बोलो, सब वहां गुरु का या राम का नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं रहती। बाबा कितनी हम बच्चों की आत्मा की एनर्जी को बचाते हैं, क्योंकि जो भी शब्द आता है उसमें भी एक एनर्जी होती है। तो बाबा कहता है यहाँ बच्चों को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं रहती, एक ही बार कह दिया है, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक ही है। क्या कहते हैं? हमारी बुद्धि जैसे जैसे हम नीचे आते गए, बुद्धि इधर उधर भटकती गई, तो ये एक ही बात कहा, बच्चे माम एकम याद करो। पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। यह भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप एक है। ब्रह्मा बाबा को एक निमित्त बनाया, उनके द्वारा शिव बाबा ने उसके मुख द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट किया, और फिर बाबा आत्माओं को ज्ञान सुनाता है। दुनिया यह नहीं जानती, तुम जानते हो, हम सब उस बाप के बच्चे हैं। उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं, मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूं। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। यह सारा दिन बुद्धि में रहता है। यूं शिव बाबा की संतान तो सब है ना, पूरी दुनिया की आत्माएं शिव बाबा की संतान है। परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते, है ना, कि हम कौन से बच्चे हैं। हम ही बच्चे जानते हैं, बाबा बोलते दूसरे कोई नहीं जानते। यह सारा दिन बुद्धि में रहता है। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा है, हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करो, है ना। बाबा क्यों बार बार हम बच्चों को अंडरलाइन कराता है कि बच्चे याद करो, है ना। अगर अभी के वर्तमान समय आपके लौकिक बच्चे को बोलेंगे ना, एक बारी बोलेंगे, दूसरी बारी बोलेंगे, तो क्या जवाब देंगे? यही कहेंगे कि मम्मी या डैडी आपने ऑलरेडी 2 बारी बता दिया है, कह दिया है मुझे, है। बाबा तो कितनी बारी, जितनी बारी, हर एक मुरली में कितनी बारी कहते हैं, और फिर भी हम बच्चे क्या हो जाते हैं?
भूल जाते, थोड़ा साइट सीइंग कर लेते हैं, फिर भी प्यार से बाबा, हम बच्चों को कभी भी धीरज नहीं बाबा की खुटती है। बाबा प्यार से, है ना, प्यार से बाबा फिर से बताते हैं कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ, हम पतित बने हैं। यह देह नहीं कहती, आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। कितना अच्छा बाबा ने एक्सप्लेनेशंस दिया कि हम देह समझ लेते थे, पर बाबा ने कहा आत्मा इन शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है ना। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं। एक्टर का पार्ट क्या होता है? खुद का ही पार्ट प्ले करना होता है। जब स्टेज पे आते हैं तो बहुत सारे दूसरे भी एक्टर्स होते हैं, अगर उनकी बुद्धि सब में जाएंगे तो खुद मूंझ पड़ेंगे, है ना, तो वो कितना अटेंशन रखते हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहता है आप तो बेहद के स्टेज पे हो, तो हमको कितना अपने पर अटेंशन रखना है। तो वो घड़ी भी आ गई अभी कि जैसे हम लोग ने लास्ट 2 मंथ से बहुत ही अपने आप में अंडरलाइन किया और अपने में खास अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी भी वह कहेंगे, कहते रहेंगे कि आओ, और तुम संगम योगी ब्राह्मण कहते हो बाबा आया हुआ है। हमारे कहने में और बाबा के कहने में कितना फर्क है। हम जब भी 1 या 2 या 3 बारी कहेंगे ना, फिर तीसरी बारी थोड़ा हमारा टोन भी चेंज हो जाएगा, हमारी अंदर की फीलिंग भी चेंज हो जाएंगी, आवाज भी ऊपर हो जाएगा, और फिर 5वीं बार कहना होता है तो फिर से रावण का एक स्वरूप हमारे में आ जाएगा। पर हम कितनी बारी भूल जाते, पर बाबा बार बार वो ही प्यार से हम बच्चों को याद दिलाता है। तो बाबा से कितना सीखना होता है। तो बाबा ने कहा कि इस संगम युग को भी तुम जानते हो, यह पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग में सत पुरुष, कलयुग में झूठ पुरुष रहते हैं। सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र है। सबसे पुराने ते पुराने यह चित्र है, इनसे पुराने चित्र कोई होते ही नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं, ये तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र है, तो ऐसी भुजाएं वाली हो थोड़ी सकती है। बहुत सारा हाथ बता दिया है, तो बाबा के ऐसे कोई थोड़ी हो सकते हैं। अम्बा को भी 2 भुजाएं होंगी ना। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं ना, तो रूप बदल जाता है। यह चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग। यहां तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होते, है ना। भले शरीर से शायद कुछ इस जन्म में होगा, पर अगर हमारी बुद्धि लूली लंगड़ी नहीं होनी चाहिए। अभी तो बाबा ने बहुत अच्छा हम सभी को अपना स्वरूप के अनुभूति करा दिया है। अगर अभी वर्तमान समय में जब मेरी बुद्धि वो स्वरूप में जाएंगी तो नेचुरली स्वरूप से हमारी खुशी भी बढ़ती जाएंगी। जितनी खुशी बढ़ती जाएंगी सबको उनका ही साक्षात्कार होता रहेगा। तो पुरुषार्थ में कभी भी लूला लंगड़ा नहीं चलना है। जो बाबा ने कहा उसी दिन अगर हम प्रैक्टिकल में ला देंगे तो स्वरूप बन जाएंगे।
ये सब है भक्ति मार्ग। यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं, सतयुग में ऐसे होते ही नहीं। सतयुग में भी सतयुग को भी तुम जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। जितना नजदीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि की भी साक्षात्कार होता रहेगा। तो हम समझे कि जितनी हमारी बुद्धि ओरिजिनल स्वरूप में आती जाएंगी, माना आत्मा एक शुद्ध पवित्र थी, अभी हम बन रहे हैं और फिर हम बनेंगे। तो अब भी जितना हमारी अटेंशन हमारी पवित्रताओं पर जाएगी, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में जो पवित्रता आती जाएंगी ना, तो हम उनका जैसे नजारा देखते रहेंगे कि बस अभी आया के आया। जैसे बाबा ने शुरुआत में दादियों को हमेशा कहते थे ना कि अभी दूसरी दिवाली नहीं आएगी, है ना, अभी जो आपको खुशी मनानी है तो अभी आप मना लो, इसके बाद ऐसी दूसरी दिवाली नहीं आएगी। उसके बाद तो कितनी 80 दिवाली आ गई, मगर जिस समय बाबा ने बोला, जिस रीति से वो दिवाली थी, वो तो नहीं आएगी दूसरी बारी, है ना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में है ये घड़ी। ये घड़ी में जो भी बाबा हम बच्चों को कहते हैं ना, तुरंत ही आत्मा उसका ग्रहण करते जाएंगे। तो आप देखना कि कोई भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, कोई बात में तकलीफ नहीं होगी, और नेचुरल रूप से बाबा बोलता है कि वो साक्षात्कार माना वो अनुभूति आपको होंगी। देखते रहेंगे, हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, यह करते हैं, देखेंगे भी, वह जिनका बुद्धि योग अच्छा है ना। क्यों बाबा बार बार हम बच्चों को कहता है कि आपकी बुद्धि को, आप बुद्धि में मुझे याद करो। तो बार बार बाबा की तरफ अपनी बुद्धि जाती है, तो एक जैसे एक बहुत बड़ा जैसे एक मशीनरी है जिसमें बाबा हमारी बुद्धि को ले जाता है, और बुद्धि स्वच्छ होके वापिस जब भी पार्ट प्ले करने आती है तो समझ आ जाती है। अपने शांतिधाम सुखधाम को याद करते हैं। धंधा दोरी तो करना ही है, भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था, ये सब है भक्ति। उनको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वह यह ज्ञान दे न सके कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। बाबा ही सिर्फ हम बच्चों को, ब्राह्मणों को ही ये एक मेथड बताते हैं कि बच्चे पवित्र कैसे बनना है। हर धर्म में बोलते हैं कि आपको पवित्र बनना है, पर उसकी कौन सी मेथड है, किस रीति से मुझे पवित्र बनना है, उसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं बताते हैं। बाबा हम बच्चों को बार बार अलग अलग रीति से हमको बताते, बच्चे आत्मा कैसे पवित्र बने। उनको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वह यह ज्ञान दे न सके कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो, है ना। कितनी हम बच्चों में धीरज है। बाबा कहते हैं ना, आप यहाँ पढ़ो और आपका प्राप्ति आपको अपने किंगडम में मिलेगा। तुम जानते हो यह पढ़ाई है ही नई दुनिया अमरलोक के लिए। बाकी कोई अमरलोक, अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है, यह तो शिव शंकर को मिला दिया है। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, यह भी सुनते हैं, ब्रह्मा की आत्मा भी सुन रही है। बाप बिगड़ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा न सकेंगे। यह कोई साधु संत आदि नहीं है। कितना अंतर है।
कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे वैसे यह भी, ड्रेस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बच्चे होते हैं ना, फर्क कुछ नहीं है। बाप इस रथ पर सवार हो आते हैं बच्चों के पास है। कितना अनोखा दृश्य है कि बाबा ब्रह्मा बाबा का तन में आकर हम बच्चों के पास आते हैं। तो अभी जैसे हमने बाबा कहा, बाबा ने हम बच्चों का तीसरा नेत्र खोल दिया, माना समझ आ गई, ज्ञान आ गया, विवेक आ गई। अभी बाबा बोलते आपकी तीसरी नेत्र से आप देखते चलो। यह भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कभी बेल पर सवारी भी दिखाते हैं। मनुष्य ने उल्टा समझ लिया है। मंदिर में कभी बेल हो सकता है क्या? कृष्ण तो है प्रिंस, और थोड़ी बेल पर बैठेंगे, है ना? किसकी हिम्मत है कि बेल पर बैठ के सवार करे? भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। मनुष्य को है भक्ति मार्ग का नशा, तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। देखो रोज रोज सुबह सुबह पहले ही बाबा हम बच्चों के पास आके बाबा हमको शिक्षा देते हैं। तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर है। बाकी सब मनुष्य कलयुग में है। यह अनुभव की बातें है ना? शब्द से किसी को इतना समझ भी नहीं सकेंगे, पर जब आत्मा अनुभव करती है वो अनुभव फिर वो स्वरूप में आ जाएंगी। आप फिर वो अनुभव की ऑथोरिटी से जब सुनाएंगे तो आत्मा की वो वाइब्रेशन द्वारा समझ जाएंगे। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए हैं, बाबा आया हुआ है। यह पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है। यह तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। आप सभी को लगता है ना कि अभी ये पुरानी दुनिया बदली, बहुत सारी बदली गई है। अगर आप समझते हो तो हाथ खड़ा करो कि ये दुनिया सच बदल रही है। हाँ, बाहर वालों को बिल्कुल पता नहीं, बाहर वाले को तो हाय कर करके बहुत ही अपने आप को दुखी, फ्रस्ट्रेशन करते हैं। और हम ब्राह्मण बच्चे कितना आराम से बाबा की याद से हम अपनी स्थिति बना लेते हैं। तो बाबा ने कहा यह पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है। यह तुम्हारी बुद्धि में है और कोई की बुद्धि में नहीं है। भल एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी है, बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में हैं। एक ही घर में सब अलग अलग होते हैं। जो बाबा के ज्ञान में नहीं होंगे तो बहुत ही अच्छा वंडर लगेगा। फिर मैं अपना अनुभव सुनाएंगी इस बारे में। वंडर है ना? बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा, विनाश होना जरूरी है ना? तो बाबा बोलता है, अभी बहुत ही रॉयल शब्द यूज करते हैं। लोग डर जाते हैं विनाश शब्द सुन के। मुझे याद है जब दादी जी फर्स्ट टाइम यूएन में कोई बड़ा प्रोग्राम था तो उसमें दादी जी को निमंत्रण मिला था। तो दादी जी अव्यक्त बाप दादा के सामने थे। तो बाबा ने उसको कहा बच्ची ये शब्द नहीं बोलना विनाश, कभी विनाश आया क्या आना, बोलना अभी परिवर्तन का युग है। तो परिवर्तन हो गया माना विनाशी हो गया, पर शब्द इतना वो है जिसे परिवर्तन कहते, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो जैसे कोई जैसे एक होप आ जाती है, जैसे कोई एक आशा बन जाती है।
तो बाबा ने ये कहा कि बच्चा कहेगा हम कलयुग में हैं, वंडर है ना, बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा, है ना। तो जैसे जैसे हम बच्चे ये पढ़ाई का स्वरूप बनते जाएंगे तो नेचुरली परिवर्तन होता जाएंगी दुनिया में, विनाश होना जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं अगर यह समझे दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाएंगे, है ना। सभी जोर जोर से अपनी तैयारी में है ना, अपने बैगेज पैक कर लिया कि अभी करना है सोचना कि हमने कर लिया और ट्रांसफर भी कर दिया कि अभी करना है। बैगेज तैयार कर ले। ये बाबा ने साकार मूली बहुत सालों पहले किया, कहा था अभी तो हमारी बैगेज कब से ट्रांसफर हो जानी चाहिए, बाकी थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाएंगे, भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे, यह तो बाबा का भंडारा है, तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। कितना अच्छा बाबा ने कह दिया, आप जो भी अपनी मेहनत से बाबा की याद से जो कमाते हैं, जो खरीदते हैं, जो पकाते हैं, माता इतनी बाबा की प्यार भरी याद से इतनी शांति से जब खाना पकाती है, बाबा को ऑफर करते हैं, तो बाबा भी उनको रिटर्न में इतना ही वो करेगा। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कह दिया है, बच्चे अंत में 2 रोटी 2 चपाटी तो मिलेगी ही। बाबा ने कहा जो पवित्र ब्राह्मण है याद में रहकर बनाते हैं, सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सके। देखो कितनी गर्व की बात है कि सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे ही शिव बाबा की याद में ही खाना पका सकते हैं, मानव बुद्धि में बाबा की याद रहती है। वह ब्राह्मण थोड़े शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा यह है जहां ब्रह्मा भोजन बनाते हैं। तो रोज आप ब्रह्मा भोजन खाते हो ना घर में, रोज बाबा की याद में एक बारी बाबा को भोग ऑफर किया, माना ब्रह्मा भोजन हो गया। ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो है ही, बाकी है योग की बात, इसमें भी मेहनत लगती है। गपोड़ा चल न सके, ऐसे कोई कह न सके कि मैं संपूर्ण योग में हूं व 80% योग में हूं, कोई भी कह न सके। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, है ना, अंडरलाइन करना। बाबा ने हम बच्चों को योग क्यों खुली आंख से कराने का सिखाया है। बहुत सारा उसमें है कि खुली आंख से जब बैठते हैं, पता होते हुए भी, देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, है ना। जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है सामने तो देखते हुए भी नहीं देखेंगे, बाबा की याद कर लेंगे तो वो परिवर्तन भी हो जाएगा। तो अभी बाबा उससे भी हाई स्टेज बताते हैं। तो जैसे हमारी दृष्टि, क्योंकि जब भी दुनिया अभी वापिस अपने ओरिजिनल स्थान पे आती जाएगी ना, तब देखना दुनिया वाले को क्या हालत होती है। और हम बच्चे अपने ही आश्रम में बैठकर अपनी दृष्टि वृत्ति कृति को इतना पवित्र बनाते जाते हैं कि जब भी दरवाजा खुलेगा तो हमारी दृष्टि से ही ऐसी पावरफुल दृष्टि होंगी, उसके दृष्टि से सब कुछ शांत हो जाएगा, प्रकृति भी शांत हो जाएंगी और ये भी प्रकृति शांत हो जाएंगी, जिसको भी आप देखेंगे ना उसको भी शांति की अनुभूति होगी। तो इतनी जमा करना है अभी, हाँ, जितना समय अभी है ना, तो बहुत जोर जोर से सेकंड बाय सेकंड जमा के खाते में डालते जाओ। कोई भी कह न सके, ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, यह भी ताकत है।
इतनी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा। जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। आत्मा क्या है? कहने में तो आता है आत्मा मन बुद्धि संस्कार की बनी है, और दूसरा दो है कि आत्मा लाइट भी है और आत्मा माइट भी है, शक्ति भी है। जैसे प्रकृति 5 तत्व है, हमारा शरीर भी 5 तत्व है, तो आत्मा का भी ये 5 स्वरूप है। जैसे जैसे हम आत्मा की लाइट और माइट की जितनी पावर हमारी आत्मा में होंगी, उस अनुसार आप चेक करना, अपनी पूरी जो भी आत्मा में किचड़ा भरा हुआ है खत्म हो जाएगा। जो भी आपके सामने आत्माएं आएगी, उसको आप बाबा की याद बहुत ही पावरफुल रीति से और सहज रीति से अनुभव कराएंगे। फिर से यह प्रैक्टिस करनी है। कौन सी प्रैक्टिस करनी है? बार बार बाबा की याद में। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, यह प्रैक्टिस कराई जाती है, अशरीरीपन की प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं है ना। आज हम प्रैक्टिस करेंगे मुरली के बाद जस्ट फ्यू मिनट्स, कि बाबा ने कहा अशरीरी बन जाए, तो कैसे बनेंगे? बुद्धि को बाबा की तरफ रखो तो नेचुरली शरीर एकदम बाबा की याद में शांत हो जाएगा। कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती है, तो वह फिर नुकसान कर देते हैं। यहाँ संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझे हम ड्रिल टीचर है। बाप की याद में सामने बैठे हैं, बुद्धि योग और कोई तरफ न जावे, सन्नाटा हो जाएगा, है ना। जब हम एकाग्र करते हैं, कंसंट्रेशन पावर रखते हैं, अशरीरीपन का अनुभव करते, तो नेचुरली एकदम वातावरण शांत हो जाएगा। सभी ने ये अनुभव किया है। 30,000 आत्मा में जब अव्यक्त बाप दादा आते थे, उसी समय आप देखो कितना सन्नाटा हो जाता था, है ना। तो ये हमारी प्रैक्टिकल अनुभव हम बच्चों पर है। तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो, यह है सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं, वह किसकी याद में रहते हैं? सन्यासी भी किसकी याद में रहते हैं? वह कोई रियल याद नहीं है ना, उसको पता नहीं है कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। कोई को फायदा नहीं दे सकेंगे या सृष्टि को शांत नहीं कर सकते। बाप को जानते ही नहीं, ब्रह्म को भी भगवान समझते रहते, वह तो है ही नहीं। अभी तुमको श्रीमत मिलती है। कौन सी श्रीमत मिलती है? बाबा दोबारा अंडरलाइन कराता है, माम एकम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं, हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है। जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती है, देखने से इतना मालूम थोड़ी पड़ता है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है, आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती कि इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती है। वो तो वही देख सकती है कि किसमें लाइट ज्यादा है, किसमें लाइट कम है, माना उसकी पवित्रता के आधार ही उसकी चमक में फर्क होता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती कि इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती है। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती है। यह भी सभी ड्रामा में नूंद है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बाबा कहते मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब ड्रामा में नूंद है। ड्रामा मुझसे कराते हैं, यह सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। भोग आदि यह सब ड्रामा में नूंद है,
सेकंड बाय सेकंड एक्ट होता है। हाँ, देखो कभी तो कोई सेकंड भी व्यर्थ में न जावे, उनका ही अटेंशन रखना है। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है। बाप को याद करना है, कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है फिर पावन बनती है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बातें है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। पत्थर बुद्धि कैसे बन गई? भक्ति मार्ग में जब मंदिर में जाते थे तो सीढ़ियां पर पहली सीढ़िया से माथा टेकते टेकते ऊपर जाते थे ना। हम तो ऐसे ही जाते थे, तो बुद्धि क्या हो गई? पत्थर हो गई। अभी पारस बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है नो। बुद्धि में ही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, और फिर बाप की याद से पारस बुद्धि बन रही है। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा, फिर टीचर गुरु भी बड़े मिलते हैं। यह तो एक ही बिंदी है, यह एक ही बिंदी भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सारा क्लब देहधारी को याद किया है। अब बाप कहते हैं, अभी तीसरी बारी बाबा ने कहा, क्या कहते हैं? माम एकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है ना क्या? यह भी कोई ख्याल नहीं करते कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। नया कोई इन बातों को समझ ही न सके। पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है। बाप है बिंदी, वह फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। मनुष्य के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे नहीं है। हम सोच सकते हैं, पहले बाबा ने जब शुरुआत किया कि आत्मा है अंगूठा मिसल, है ना, ओवल शेप है ना। फिर धीरे धीरे बाबा ने फिर कहा कि आत्मा स्टार मिसल है। फिर धीरे धीरे बाबा ने कहा आत्मा बिंदु स्वरूप है। तो कई जो बच्चे तो कहा, बाबा पहले से क्यों नहीं बताया कि आत्मा बिंदु स्वरूप है? तो पहले तो मूर्ति पूजा, इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति पूजा करते थे, उसमें से फिर एकदम सटल छोटी सी आत्मा में जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप होता है। तो बाबा ने कहा मनुष्य के शरीर तो यही होते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाया है। मनुष्य कितना मुंझे हुए हैं। बाप कहते हैं जो पास्ट हो गया और फिर ड्रामा, है ना। अभी तो 5 मिनट भी पसार हो गई ना, वो बात अभी प्रेजेंट समय में काम नहीं लगेगी। आप बोलेंगे 5 मिनट में मैंने ये किया, वो किया था, जमा हो गया, अभी आप क्या कर रहे हो? तो मोस्ट वैल्यूबल हमारे जीवन में ये वर्तमान समय बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। बाप कहते जो पास्ट हो गया वो फिर होगा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी है ना, ब्रह्मा बाबा को भी श्रीमत दी, साक्षात्कार कराया ना। तुम हो हम बादशाह, तुमको हम बादशाही देता हूं, अब इस सर्विस में लग जाओ। अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, यह सब छोड़ दो। बाबा ने ऐसे नहीं कहा छोड़ के फिर आश्रम में बैठ जाओ, पर बुद्धि से मन से जो हम कई बातें पकड़ के रखते हैं ना, उसको छोड़ दो। तो यह भी निमित्त बना। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते हैं। जिनको नशा चढ़ा तो आकर बैठ गए। हमको तो राजाई मिलती है, फिर वह पाई पैसे क्या करेंगे? तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, कहते भी है
हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ, है ना। जो जब कभी कभी कहते हैं ना कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो बाबा कहते अच्छा चल श्रीमत पर चल के दिखाओ, चू चा मत करो। बाबा ने थोड़ी कहा बाल बच्चों का क्या हाल होगा, एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है क्या? कोई न कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हैं। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहे, खाए पिए, जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है, क्योंकि भगवान के दरबार में सब बाबा की दृष्टि में सब एक ही प्रकार की आत्मा है। कोई धनवान भी आएगा, कोई मिडिल क्लास भी आएगा, कोई गरीब भी आएगा। बाबा उसी दृष्टि से सबको देखता है और उसी दृष्टि से बाबा सबको एक समान देता भी है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। श्री बाबा कहते हैं हम तो है ही रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूं। जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातें में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना, है ना, वो तो कभी टेम्पररी होती है, उस घड़ी की होती है, और पुरुषार्थ तो पूरा अंत तक का लंबा समय की रिजल्ट होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सभी को आज की बात का बहुत ही अंडरलाइन हो ही गया होगा। पहला है योग की ऐसी स्थिति बनानी है, ये प्रयोग करना, अंडरलाइन करना, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जावे। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बाबा ने कितनी अच्छी तरह से अशरीरी बनने का 10 बारी हमको अनुभव करने के लिए कहा, आदि अनादि स्वरूप का। जितना जितना हम आदि का करेंगे, हम आदि में क्या थे और फिर हम फरिश्ते हैं, तो दोनों का अभ्यास जब कर लेंगे तो नेचुरल रूप से हम अशरीरीपन का अनुभव कर पाएंगे। ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है ना। हमारा मेन सफलता है, जितना श्रीमत पर हम चलते रहेंगे वो हमारी सेफ्टी बेल्ट है। चूं चा नहीं करनी है, कभी डिबेट में नहीं जाना, कभी यही नहीं क्या क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूं चा नहीं करनी है। वरदान, लक्ष्य के प्रमाण, लक्षण के बैलेंस की कला,
लक्ष्य के प्रमाण लक्षण की बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है, तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है, लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे, उसमें अंतर है। इसीलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है, लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन और प्रदर्शन दोनों चक्र घुमाते हो, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतन स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्लोगन: सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है ना। हर एक को सेवा तो मिल गई। देखो कितना भाग्यशाली है हम कि चलो स्थूल में नहीं है तो मनसा से करो, वाचा से करो, कर्मणा से करो, तन से करो, मन से करो, धन से करो, है। ये भी नहीं हो सकता है कि तो अपने गुणों से करो, अपनी शक्तियों से करो। कितनी सारी वैरायटी प्रकार की सेवा है जो हम माला माल हो जाते हैं ना। ओम शांति। अभी हम क्या करें? ओम शांति। उस समय सभी पहुंचे नहीं थे, तो गीता बहन जी का थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। आप लॉस एंजलिस यूएसए दुनिया की सबसे वन ऑफ द मोस्ट मायावी नगरी, बॉम्बे से भी ज़्यादा, तो ऐसी मायावी नगरी के में राम का राज्य स्थापन करने के निमित्त बाबा ने बनाया है। तो बहुत अच्छे बाबा के अनुभव, और हम समझ सकते कितने चैलेंजेस भी रहे हैं। और दूसरा, आपने दादियों के साथ का, विशेषकर गुलजार दादी और जानकी दादियों के साथ का बहुत शक्तिशाली अनुभव है जो बड़ी प्रेरणादायक है। और आप हम सभी देखते ही है कि बाबा के इस भारत में गुजरात से आप विशेष वहाँ से ज्ञान लिया और फिर बाबा ने आपको उस सेवा के लिए भेजा। तो ऐसे हमारे भारत की स्नेही विशेष बहनें जब इस तरह की सेवा विदेश में करती है तो कितना बाबा का नाम बाला होता है। बाबा कहते हैं ना, भारत की कुंभकर्ण जागेंगे विदेश से, लेकिन विदेश के कुंभकर्ण को जगाने के लिए भारत की बहनें चाहिए। तो इस तरह आपका ऐसे बाबा का या ग्रेटर कैलाश टू श्री फोर्ट और बॉम्बे, औरंगाबाद, कलकत्ता और विदेश से भी भाई बहनें जुड़े हैं। आपके कैलिफोर्निया से भी जुड़े हुए हैं, सिलिकॉन वैली।
युगल आप देख रहे होंगे, और कनाडा से भी, वियतनाम। तो बाबा के सभी ब्राह्मण बच्चे आज आपका शब्दों के द्वारा और नैनों के द्वारा ही स्वागत कर सकते हैं। तो पुनः विधि का वेलकम। और आप अभी हम थोड़े जो आपके अनुभव है इतने इतने सारे सालों का, तो सागर को गागर में समा के हमारे बीच रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ये जर्नी बहुत ही वंडरफुल कहेंगे। शरीर का जन्म ईस्ट अफ्रीका टांजानिया में हुआ था। फिर जब भी वहाँ की परिस्थिति थोड़ी चैलेंजिंग आती गई तो पिताजी ने सोचा कि भविष्य क्या होगा, और 3 स्थान था कि उनको स्टडी के लिए बाहर भेज देवे। तो लंदन था, अमेरिका था ने इंडिया था। तो पिताजी ने सोचा, क्योंकि लड़की होने के कारण उसने सोचा कि भारत ही अच्छी स्थान है, तो अपनी संस्कृति भी रहेगी और संस्कार भी भारतीय रहेगा। और फिर जब भारत में हम स्टडी के लिए 7 साल बोर्डिंग हाउस में रहे वहाँ, और कॉलेज वहाँ MS यूनिवर्सिटी में कहा, तो उसके सामने ही बाबा का स्थान था। तो हमारी जो निमित्त फ्रेंड्स थी उसने हमको बताया कि यहाँ बाबा का बहुत अच्छा भगवान की बातें बताते हैं। तो जैसे मैं बाबा के आश्रम में पहुंची तो उसी समय ब्रह्मा बाबा का, जैसे भारत में खड़ा पिक्चर होता है ना, बहुत बड़ा पिक्चर, तो मेरी दृष्टि बाबा की नैनों पर गई और अंदर से जैसे एक आवाज आई कि बच्ची आपको जो चाहिए वो यहाँ है। उस समय तो कॉलेज की लाइफ थी, तो हमने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए। जैसे बहुत ही सूक्ष्म में जैसे ये डायलॉग चल रहा था, तो दोबारा जैसे अंदर से पावरफुल फीलिंग्स आई कि बच्ची आपको चाहिए यहाँ है। तो मैंने जैसे अंदर से कहा बाबा मीन्स कहा कि मेरे मीन्स हमारे पास फ्रेंड्स भी अच्छी है, पेरेंट्स भी अच्छा है, एजुकेशन भी अच्छा है, कुछ भी नहीं चाहिए, हम सब कुछ ठीक है। और इतने में बहन ने फॉर्म भराया कि आपको अभी 7 डेज लेसन्स करना है। और उसी समय मुझे बहुत ही अंदर से अनुभूति रही कि बाबा को कहाँ देखा है। और बहन ने कहा कि नहीं, वो 1969 में बाबा ने शरीर छोड़ा। और बहुत अंदर से फीलिंग है कि बाबा को उस समय अफ्रीका से हम हर साल ट्रेन मीन्स जब भारत आते थे तो ट्रेन में हम बड़ौदा बॉम्बे जाते रहते थे। तो ऐसे फीलिंग है कि जैसे बाबा ने चोली दी है। उस समय बहुत हमें जैसे छोटे थे। फिर जब हमारी स्टडी खत्म हुई उनके बाद फिर हम लंदन आए। ज्ञान में कोई नहीं चलता था, मगर फिर भी अंदर से मेरे को बहुत ही जैसे भगवान के प्रति बचपन से ही एक आकर्षण था कि ऐसा मैं कोई कार्य करूं कि मुझे अंदर से लगे कि हाँ, मेरा जीवन बहुत ही अच्छा जा रहा है। पर कुछ समझ नहीं थी उस अनुसार, पर लड़की होने के कारण बहुत सारा बंधन था। तो बाबा के साथ मैंने शुरू में कॉन्ट्रैक्ट किया। स्टोरी तो बहुत सारी लंबी है, पर शॉर्ट में बताती हूँ कि 2 बातें मैंने कहा बाबा को, क्योंकि उसी समय हमारा टर्न था शादी का। और मैंने अंदर से बाबा को बोला, अगर आपको आपकी दुनिया में सेवा की ज़रूरत है तो आप मुझे आपकी दुनिया में ले चलो, और आपको लगता है कि वो दुनिया में मेरी ज़रूरत है तो आप वो दुनिया में ले चलो। तो आपको तो पता है कि बाबा को अपनी दुनिया में तो बहुत ज़रूरी है बहनों की। तो जैसे संजोगी ऐसा बनता गया कि बाबा ने बहुत अच्छी तरह से सेवा कर दिया। और दूसरा मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि बाबा जब भी मुझे आपकी ज़रूरत होती आप मेरे सामने आ जाना, और जब भी आपको ज़रूरत होगी तो मैं आपके सामने आ जाऊंगी। तो आज करीब 43 ईयर्स से भी ये बहुत अच्छा
जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट जैसे चालू ही है और चालू रहेगा, अंत तक विश्वास है। जब भी हम लंदन में आए तो परिवार वाले ने सोचा कि इतनी सारी ठंडी में कहाँ वो जाएंगे, क्योंकि अफ्रीका इंडिया बहुत गर्म देश। लंदन में उसी समय बहुत ही ठंडी थी। हम 1980s में लंदन में आए, बहुत सारी ठंडी थी। तो बाबा कहते हैं ना, आज भी कहा कि आपकी दृष्टि ऐसी पावरफुल होनी चाहिए कि एकदम शांति का अनुभव दूसरे को हुआ। तो मेरी दृष्टि में ये लगा कि प्रकृति आप भी ब्रह्मा कुमारी बन गई, क्योंकि सब जगह इतना अच्छा स्नो, वाइट 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 प्रकृति हो गई। तो मैंने बोला कि अच्छा आप भी कितनी सुंदर, कि आपको भी हमारी इन्फ्लुएंस आ गई कि आप भी ब्रह्मा कुमारी बन गई। तो पता भी नहीं चला कब ठंडी गई, गर्मी गई, कुछ भी नहीं पता चला, बिल्कुल नहीं। और जैसे वाइट साड़ी में और बिना प्रॉपर लाइक शूज के वो स्नो में चलना, पर एक प्रकार की खुशी थी, क्योंकि लाइफ में पहले दफे ये देखा था, तो एक प्रकार की इतनी खुशी थी। तो पता भी नहीं चला कि कब ठंडी चल गई, कब कुछ हो गया। उसी समय दादी जानकी मीन्स वहाँ लंदन में ही थे। तो दादी का स्वरूप बहुत टीचर का स्वरूप था, एकदम पक्का जैसे टीचर का। तो हर बात में दादी बहुत अच्छी अपनी ही प्रैक्टिकल जीवन से बचाती थी। और एक बारी हमको संकल्प आया कि भारत में जैसे भारतीय शरीर में जन्म लिया है, जब तक आप शादी न करो तब तक आप पेरेंट्स के घर में ही रहना होता है ना, भले आप 60-70 इयर्स के हो जाओ, अकेला रहने का मौका नहीं मिलता। और वहाँ हमने देखा कि वहाँ बहुत अंग्रेज बहनों का शक्ति भवन बना हुआ था कि सभी बहनें अपने रहती थी। तो हम इंडियन बहनों को संकल्प किया कि चलो हम अपना मम्मा भवन बनावे। और मैंने बोला मैं दादी को नहीं बोलूंगी, आप जाके दादी से बात करना। तो दादी भी त्रिकालदर्शी है, जब बहनों ने बताया तो दादी ने यही कहा जिसने प्लान बनाया ना उसको भेजो। तो मैं गई तो मुझे अंदर से थोड़ा डर लगा कि अभी पता नहीं दादी क्या बोलेगी। तो दादी ने कहा मैं आपके लिए मुझे बहुत बड़ा प्लान है, आप कल ये जॉब छोड़ के आप जाओ अमेरिका। हमारे पास अमेरिका का मीन्स परमानेंट रेसिडेंसी थी, पर हमने सोचा अफ्रीका छोड़ा, इंडिया छोड़ा, लंदन छोड़ेंगे तो कब सेटल होंगे। पर दादी का कहना कभी भी ना शब्द नहीं होता था, वो अंडरलाइन था हाँ जी कहने का। हाँ जी तो कह दिया, फिर अंदर से लगा कि पेरेंट्स को तो बोला नहीं है कि दादी ये कहती है कि जॉब छोड़ के चले जाओ। पर बाबा को बहुत ही प्यार से, जैसे बाबा के साथ का बहुत अच्छा अनुभव रहा हर पल में। फिर जैसे मदर को भी मना लिया, फिर हमको अमेरिका भेजा। और अमेरिका माँ के पहले हम न्यूयॉर्क में आए थे। तो बहुत सारी बातें थी, बाबा की बातें याद आ रही थी। बाबा ने कहा ना, सुनी हुई बातों में विश्वास नहीं करना। तो जब हम शुरू में जब फर्स्ट टाइम हम गए तो उस समय टाइम अलग होने के कारण एयरपोर्ट पे कोई लेने नहीं आया था। तो 1 घंटा गया, 2 घंटा गया, तो फिर मैंने आसपास देखा कि लोग क्यों ऐसे बोलते हैं कि यहाँ बहुत डराने वाले लोग होते हैं। तो देखा ज्यादा तक सब अफ्रीकन भाई बहने वहाँ एयरपोर्ट पे काम करते थे। तो मैंने बोला वो तो हमारे जात भाई है, क्योंकि शरीर अफ्रीका में जन्म लिया तो वो भी हमारे भाई बहन हो गए, तो डरने की क्या बात है। तो जैसे बाबा का एक एक महावाक्य, जो वाक्य मैंने अपने आप को अंडरलाइन करते गए और आगे बढ़ते चले। फिर उनके बाद फिर बाबा ने मीन्स एक दादी गुलजार के निमित्त एक्चुअली मुझे अमेरिका जाना हुआ। तो दादी गुलजार जाने के बाद, न्यूयॉर्क में जाने के बाद सैन फ्रांसिस्को में आने वाली थी। अभी सैन फ्रांसिस्को कौन सी दिशा में वो भी हमको ज्योग्राफी मालूम नहीं था। सब जैसे बहुत ही डिपेंडेंस रहते हैं ना अपने पेरेंट्स ऊपर, तो बुद्धि काम नहीं उस समय यूज नहीं करते थे। तो पहला प्लेन हमारा लॉस एंजलिस आया। जो कहते हैं ना कि जहाँ सेवा का निमित्त बनना होगा ना, तो ऑटोमेटिक नेचुरली वो प्रोवाइड करेंगे। तो सेवा में मीन्स पहले लॉस एंजलिस आई, फिर उनके बाद सैन फ्रांसिस्को में भेजा। और सैन फ्रांसिस्को में दादी गुलजार वहाँ आए तो बहुत अच्छा प्रोग्राम सब कुछ हुआ। और मुझे भेजा था एक मंथ के लिए भेजा था।
तो उसमें तो धीरे धीरे करके एक मंथ क्या 15 साल हो गया, कोई जाने का नाम ही नहीं देवे। फिर फाइनली पूछा कि हमारा प्रोग्राम क्या है। तो उसी समय जैसे क्या था कि लंदन में रोज सुबह में आप कितने सारे भाई बहन हैं, जैसे 200-300 भाई बहन क्लास में होते हैं। और यहाँ जब इस शुरू में 80s में 84 में मैं आई, तो उसी समय 2 या 3 आत्माएं पूरे दिन में होते थे। और मैं खास पीपल पर्सन, मुझे चाहिए क्राउड चाहिए, कि मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते हुए काका मामा सब साथ साथ में थे। तो यहाँ रोज 2 या 3 आत्मा और मैं और बड़ी बहन, बस दूसरा कुछ नहीं। तो अंदर जैसे माया का जैसे आने का शुरू किया कि ऐसे तो थोड़ी मैं अपना जीवन भगवान को दिया है। तो मैंने बोला बाबा अभी मैं क्या करूं, न वापिस घर जा सकती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स को भी थोड़ा युक्ति युक्त से कहा कि दादी क्यों भेज रही है, दादी इतनी सारी बहनों से मुझे भेज रही है। ऐसे नहीं कहा कि दादी अभी मुझे भेज रही है। और दूसरा कि मैं वापिस मैं जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, मैं तो फेलियर हो गई। और फिर ये थॉट आया कि अगर मैं ससुराल गई होती, अगर मुझे वहां अच्छा नहीं लगता, तो क्या मैं दौड़ के घर में आ जाती है, मेरा पेरेंट्स का नाम जैसे बदनाम हो जाता। तो वो भी एक जैसे एक चैलेंज लगी मेरे को, न मैं जा सकूं न मैं कुछ कर सकूं। फिर बाबा को बोला बाबा प्लीज आप मेरे को कुछ बताओ कि मैं क्या करूं। तो इतने में उसी दिन उसी समय एक माता आई। तो माता ने कहा कि बेन जी एक प्रश्न है, मुझे पूछना है आपको। तो मैंने बोला पूछो। तो उसने कहा कि आप लोग, आप बहनें अपने आप को सरेंडर समझती हो, आपने त्याग कर लिया, आप राजयोगिनी अपने आप को कहलाते हो। तो जो भी बहनें यहाँ आती है तो वो ऐसे क्यों कहती यहाँ अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बाबा को अंदर से बोला कि आप बहुत चतुर सुजान है, आपने मेरा प्रश्न का उत्तर ये माता के द्वारा बता दिया। तो कहने का भावार्थ ये है कि अपनी बुद्धि को इतना शुद्ध करते जाओ तो कैचिंग पावर आ जाती है कि बाबा हम बच्चों को क्या कहलाते हैं। फिर जब मैं 8 मंथ के बाद जब मैं मधुबन गई, तो मैं दादी गुलजार के निमित्त में अमेरिका आई थी। तो मैं दादी को ही कहा कि दादी ऐसा कौन सा बुरा कर्म मैंने किया है जो बाबा ने एंड ऑफ द वर्ल्ड में भेज दिया, कि उसके पास सागर ही सागर है, कुछ नहीं दिखाई देता और इतना अकेलापन का अनुभव होता है। तो जब भी न्यूयॉर्क में जब डिसीजन लेना था कि किसको अभी सैन फ्रांसिस्को भेजे, तो उसी समय दादी गुलजार ने कहा कि मैं बाबा से पूछ के सुबह बताएंगी। जब सुबह में दादी ने मेरे को बुलाया तो मैं समझ गई कि अभी कुछ होगा मेरे को यहाँ से रवाना होने का। तो दादी ने बहुत प्यार से कहा कि बाबा ने कहा आप 1 मंथ के लिए आप सेवा के लिए जाओ। तो अंदर से मेरे को इतना अंदर से हो गया था कि मैं क्यों मेरे को भेज देते हैं। तो मैं बाबा के सामने गई, तो मैंने बोला बाबा अभी मुझे आपकी जरूरत है, आप मेरे को बताओ मैं क्या करूं। तो सच्ची 1 सेकंड में इतना हल्कापन का अनुभव हुआ, मुझे पता नहीं क्या हुआ, पर 1 सेकंड में इतना हल्कापन का अनुभव हुआ। मैं खुशी खुशी बाबा के रूम में से निकल के दादी को बताया, हाँ दादी मैं जाती हूँ। तो सब ने इतना वो बहुत ट्राई किया, हमारी वहाँ दूसरी बहनों ने कि क्यों जाती है, ये वो बहुत सारी बातें बताई। पर मैंने कहा बाबा ने कहा माना, मैंने जाना। और जब भी मैं दादी को मैंने कहा कि दादी कौन सा कर्म ऐसे बुरा किया, तो दादी ने कहा कि देखो बाबा ने 2 मेन रीजन के लिए आपको भेजा है। जिस स्थान पे आप है वहां सच्चा प्यार का अनुभव नहीं है, और दूसरा पवित्रता का, जिस स्थान पे आप है वहां कोई पवित्रता का नाम निशान नहीं है। फिर जब मैं वापस आई तो मेरी दृष्टिकोण चेंज हुई कि यहाँ, वैसे आपको हिस्ट्री तो पता होगा कि अमेरिका बहुत ही ब्लड शेड से लिया हुआ है, बहुत ही जैसे छीन के ले लिया है। तो ये धरनी पर भले सब कुछ होते हुए भी यहाँ शांति भी नहीं है, यहाँ प्यार भी नहीं है, कोई ऐसा अनुभव नहीं है यहाँ पे। इसलिए प्यार के लिए लोग भागते रहते
कितनी बारी 4 5 6 बारी शादी भी करते होंगे, क्यों? प्यार के लिए। पर प्यार क्या है? तो फिर जब मैं वापिस आई तो मैंने अपने आप को अनुभव कराया कि गीता देखो, भगवान ने कितना विश्वास से, बाप मीन्स दादियों ने कितना विश्वास से आपको सेवा पे भेजा है। तो क्या यहाँ अच्छा लगना नहीं लगना इसलिए भेजा कि यहाँ बाबा की सेवा के लिए भेजा? तो फिर बाप मैंने कहा अच्छा बाबा की सेवा के लिए। तो जब भी कोर्स करने आते थे ना, तो उनकी जब भी हिस्ट्री सुनते थे ना, तो मेरे को अंदर से अपने आप को बहुत गर्व होता था कि 84 जन्म में, अंतिम जन्म में भी भारतीय, भले शरीर का जन्म अफ्रीका में हुआ पर एटलीस्ट भारतीय शरीर में जन्म हुआ। तो 84 जन्म ने हम सभी ने बहुत ही पुण्य का कार्य किया होगा, जो अंतिम समय में भी भारतीय शरीर मिला हुआ है। बेचारे को पता भी नहीं था, कईयों को अपना बाप कौन है, माँ कौन है, प्यार क्या होता है वही नहीं। तो बाबा ने हम बच्चों को जो सिखाया उस अनुसार उन लोगों की पालना करते गए तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी जैसे आती गई। और जितना जितना आत्मा में पवित्रता की शक्ति माना, उनकी विशेषता पर अटेंशन जाती थी, उनकी जैसे गुणों पर अटेंशन जाता था, तो वो ही बाबा की सेवा में जैसे ज्यादा यूज करते थे, कोई प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते। और यहाँ अमेरिका में आप ऐसे नहीं कि चलो मैं बड़ी बहन हूँ और ये छोटी बहन है, छोटी बहन कामकाज करे और बड़ी बहन जस्ट खाली स्टेज पे भाषण करे या ऐसे करे। वहां तो आपको भी हाथ में झाड़ू लेना होता है, आपको भी खाना बनाता, आपको भी बर्तन मांजना होता है। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा मैंने अनुभव किया कि यहाँ देखो एक्सरसाइज, ये भी एक प्रकार की एक्सरसाइज है, और वो भी वो एक्सरसाइज के अपने संस्कारों को कैसे अंदर से मेल्ट होते जाए। लाइफ में कभी भी एक चीज मेरे को अच्छी नहीं लग, दो चीज अच्छी नहीं लगती थी लौकिक में, एक आयनिंग करने का, है ना, कभी मौका मिला ही नहीं था, पर जब भी कुछ होता तो आयनिंग करने का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फर्स्ट टाइम सैन फ्रांसिस्को में खुद ही सब कुछ करना पड़ता था, तो आयनिंग। तो मैंने बोला बाबा को युक्ति बताओ कि कैसे मैं इसमें भी इंटरेस्ट करूं। तो देखो संस्कार हमारा कैसे होता है, जैसे नहीं एकदम वो करचली बोलते हैं ना कि एकदम जब कपड़ा धोते हैं तो एकदम वो रिंकल हो जाती है, अभी उसको स्ट्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बाबा मीन्स कहा कि बच्ची आप उसको स्ट्रेट करते जाओ तो आपको पता चलेगा आपका संस्कार भी ऐसे स्ट्रेट होता जाता है। और दूसरा, मुझे जैसे बर्तन नाखून में चले जावे इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगता था, और यहाँ कौन दूसरा कोई नहीं तो बर्तन मांजने का। तो मैंने बोला आयनिंग करना है, माना स्ट्रेट अपने संस्कार को करना है। और बर्तन में कभी चिपक जाता है ना, तो उसको कितना घिसकना पड़ता है, जब तक आप उसको प्रॉपर शाइनिंग नहीं करो तब तक वो बर्तन को छोड़ना नहीं होता है। मैंने बोला ये कितना अच्छा है, इस साथ साथ मैं अपने आप को भी चेकिंग करती जाऊं कि मुझे कैसे मेरा संस्कार को भी इतना ही चमकीला बनाना है। तो अभी मेरे को बर्तन मांजना बहुत अच्छा लगता है। तो देखो उसमें कोई कोई जैसे कोई कंपटीशन नहीं होती है ना, सबको दूसरी प्रकार की कंपटीशन आती है, पर सिंह के एक ब्लेसिंग होती है कि उसको तो बहुत अच्छा जैसे प्रैक्टिकल में बाबा का ज्ञान के हिसाब से बहुत अच्छा लगता है। अभी जब सैन फ्रांसिस्को में थी उसके बाद एक बारी दादी ने कहा कि आप लॉस एंजल्स जाओ। तो सैन फ्रांसिस्को जो है ना 5 माइल 7 माइल में ही है। एक बारी हर साल वहाँ जैसे वॉक होती है, मैराथन वॉक होती है, जैसे बे टू बेकर, लाइक बीच से दूसरे बीच तक। तो हमने सोचा कि इतना तो हम दौड़ नहीं सकेंगे क्योंकि सैन फ्रांसिस्को पूरा हिली एरिया है, तो ऊपर भी चढ़ो फिर नीचे भी दौड़ो, ऊपर भी चढ़ो। तो हमने बोला चलते हैं। तो 5 घंटा लगा था एक स्थान से दूसरे स्थान में, फिर सैन फ्रांसिस्को खत्म। और जब लॉस एंजल्स की बात आई तो लॉस एंजल्स तो कितनी बहुत सारे विस्तार में है। सैन फ्रांसिस्को की पॉपुलेशन 9 लाख थी और लॉस एंजल्स की पॉपुलेशन 14 मिलियन पॉपुलेशन है, 14 लाख से ऊपर भी जैसे इटली बहुत ज्यादा है। तो मैंने बोला वो तो हम नहीं रह सकेंगे, पर दादी को नानी के सकते में आई।
1 मंथ रह के फिर यहाँ डेनिस बेन थी, तो डेनिस बेन को बोला कि मैं आपको यहाँ की निमित्त आत्मा बनाकर मैं वापस लंदन जाती हूँ। तो मैंने अंदर से बाबा को बोला, प्लीज बाबा कुछ करो कि मैं वापस सैन फ्रांसिस्को जाऊं। तो ड्रामा अनुसार मुझे सैन फ्रांसिस्को वापस में गई। तो 2 बारी आई, 2 बारी जैसे ड्रामा मेरे को चांस दिया आने का, पर कुछ न कुछ जैसे मन सेट नहीं था, पर अच्छी रीति से जैसे गई। पर तीसरी बारी ड्रामा ने ऐसा मीन्स चांस दिया कि यहाँ से अभी आपको जाना ही नहीं है। तो फिर अपनी वृत्ति को इतनी बेहद की बनाती गई, जैसे सैन फ्रांसिस्को छोटा था तो बुद्धि भी ऐसी ही जैसे रहती थी। फिर मैंने कहा, बाबा ने कहा ना अपनी वृत्ति को बेहद में ले जाओ। तो फिर जैसे अपनी वृत्ति को बेहद में लेती गई तो बहुत अच्छा लगने लगा। पता भी नहीं चला कि 21 साल हो गया यहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में 15 साल हो गया, और बहुत ही अच्छी। फिर हमने, आपने बहन ने बोला कि मायावी नगरी, एक बार हमने बोला कि चलो देखे क्या माया है यहाँ पे, क्योंकि दुनिया का कोई अक्ल नहीं थी, इसलिए यहाँ क्या है वो पता ही नहीं चलता था। तो देखा गया कि बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड होते हैं एक्ट्रेस की, मूवीज की, वो थी। तो मैंने विजुअलाइज करती थी, एक दिन हमारा बाबा का साइकिल का पिक्चर आएगा, एक दिन बाबा का जैसे कल्पवृक्ष का पिक्चर आएगा ना, तो ऐसे हमारी जैसे दृष्टि में जैसे पिक्चर बनाती गई। तो कोई ऐसी बात नहीं लगी कि कोई जैसे यहाँ कोई माया है, पर दुनियावी दृष्टि से हाँ बहुत सारा, क्योंकि यहाँ की वेदर भी अच्छी है। यहाँ जैसे बॉम्बे में कैसा मीन्स लाइक एक्टिंग वाली है, तो यहाँ भी ऐसे ही है। पर जो भी बाबा के घर वो फिल्म वाले आते हैं ना, प्रोड्यूसर आते, काफी लोग आते हैं। तो हमने पहले एक्ट्रेस को पूछा कि आप अलग अलग इतने अपने देश को छोड़कर यहाँ क्यों आते हो। तो उसने रीजन बताया कि 2 बातों से हम आते हैं, एक तो हमको फेमस होना है, तो फेमस होना है, पर साथ में बहुत डर है क्योंकि बहुत कंपटीशन, जैसे 100 लोग होते हैं, इसमें भाग्य एक को अच्छा चांस मिलता है, नहीं तो सब लोग जैसे वेट्रेस का होटलों में वेट्रेस का जॉब होता है ना शाम को, उनकी जॉब सब करते हैं, क्योंकि ज्यादा तक पढ़े लिखे नहीं होते, पर एक्टिंग में बहुत ही अच्छे होशियार होते हैं। तो 2 कारण के लिए, तो जब बाबा के पास आते हैं ना तो उसको बहुत अंदर से जैसे स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, तो राहत मिलती है। तो और दूसरी बाजू, दूसरा बहुत सारे सर्व धर्मों का आश्रम यहाँ लॉस एंजलिस में है, जहाँ बाबा का स्थान है ना, अभी वो हॉलीवुड में है, तो उसके आसपास के अंतर में ही सब प्रकार के अपने भारतीय आश्रम है। मगर जब भी कोई नया स्थान खुलना होता है कि नया कोई संस्था या ऑर्गेनाइजेशन करते हैं ना, तो ये लोग हमेशा कहते हैं ब्रह्मा कुमारी में जाकर पूछो कि 2 बातें हैं, एक तो ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में जाते हैं ना तो एकदम शांति, जाते ही शांति लगती है, और दूसरा कि वहाँ वो लोग चार्ज नहीं करते हैं। पता नहीं ये लोग के आश्रम कैसे इतने बनते जाते विदाउट एनी मनी, क्योंकि जब भी इंटरफेथ का प्रोग्राम बाबा के घर में भी रखते हैं तो अंत में वो अपनी बास्केट घुमाते हैं कंट्रीब्यूशंस के लिए। तो बोला कि ब्रह्मा कुमारी लोग कभी भी खाना भी देते, बहुत अच्छा खाना भी देते, प्रोग्राम भी अच्छा करते, सब कुछ होता है, पर चार्जेस नहीं करते हैं। तो उसी समय बहुत अच्छा बाबा का ज्ञान सुनाने का मौका मिलता है कि ये भी एक परिवार है, आप भी एक परिवार हो, परिवार में चार्ज किया नहीं जाता है, परिवार में समझ से जो चाहिए उस अनुसार कार्य किया जाता है। तो यहाँ परिवार अलग अलग सभी परिवार है, कोई धन से मदद करते, कोई मन से करते, कोई तन से करते, कोई हर एक करके अपना जैसे ये स्थान आश्रम बनाते हैं। तो इन लोग को बहुत अजीब सा लगता है, बोलते हैं कि हम तो ट्राई करें तो हम तो बैंकरप्ट में ही चले जावे। तो फिर उसी समय प्यूरिटी की बात आती है, खान पान की बात आती है, तो ऐसे करके बता देते कि हम गार्लिक अनियन या मीट नहीं खाते हैं। तो जब भी कोई प्रोग्राम्स हमारे बाहर बड़ा होता है ये इंटरफेथ का, तो वो लोग पहले खास ध्यान रखते हैं कि सिस्टर गीता है ना, तो उसके लिए फ्रूट रखो, कां तो नट्स रखो, कां तो जूस रखो, बाकी जो जिसको जो खाना है। पर जब से हम हर एक
स्थान पे गए ना तो वो लोग भी उसी समय वेजिटेरियन ही करते हैं, ना अल्कोहल के कुछ नहीं। तो ऐसे अंदर से बाबा को थैंक्स करते कि बाबा देखो आप पहले से ही उन लोगों की धरनी तैयार कर देते हो। फिर जब बाबा का ज्ञान हम देते हैं ना तो बहुत अच्छा अंदर से लगता है। तो यहाँ जैसे आज देखो हम वापस जब भी मधुबन बॉम्बे से जब वापस आए, दादी के साथ 10 दिन रहे हुए थे। जब मैं वापस आई तब से हम यहाँ 13 मार्च से कि आज हमारा 25 हमारा मई है, घर के बाहर नहीं गए हैं, पर पता भी नहीं चला कि हम नहीं गए हैं। पर इतना बाबा रोज अच्छा अच्छा अनुभव कराते हैं, और जैसे कहते हैं ना कि धीरे धीरे बुद्धि का ताला भी खुलता है, बेहद में और ही जाते हैं। और सभी जो भी हमारे भाई बहन इसमें जूम पर आते हैं, तो जब से अवेकनिंग ब्रह्मा कुमारी करीब 8-9 साल से मैं समझती हूँ, पहले हमारे पास सब यहाँ 150 डिफरेंट भाषा वाले अलग कल्चर वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी सारी कल्चर, हमने तो कभी 2-3-5 चलो मैक्सिमम 10 लैंग्वेज समझते थे, ये तो 150 से ऊपर। पर बाबा के घर 21 डिफरेंट नेशनलिटी आते हैं। और क्यों बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भारत में होते हैं ना तो एक ही समझ आ जाती है कि हाँ इसको ये अच्छा लगता है, इसको ये अच्छा। यहाँ हर एक धर्म की आत्मा, हर एक का बैकग्राउंड डिफरेंट, हर एक की भाषा डिफरेंट, हर एक का खाना पीना डिफरेंट, हर एक की रीत रिवाज डिफरेंट। और जब बाबा के बनते हैं तो उस अनुसार एक एक, इसलिए हमारे एक एक बाबा के बच्चा एक एक हमारा वीआईपी हम समझते हैं। मतलब ऐसे ट्रीट नहीं करते, पर जैसे बाबा बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, ऐसे ही प्यार से, ऐसे ही धीरज से, ऐसे ही स्माइल से यहाँ कंटिन्यू ऐसे ही सेवा नेचुरली होती रहती है। तो अभी क्या हुआ कि जब भी हम भारतवासी का अवेकन ब्रह्मा कुमारी शुरू हुआ ना, तो धीरे धीरे आना शुरू किया है। मगर वो लोग तभी आते थे जब भी प्रोग्राम खत्म हो जाता है। देखो जैसे अभी 8 बजा, तो 8 बजे आने की जगह वो लोग आते थे 8:45 बजे। प्रोग्राम तो यहाँ एक्यूरेट टाइम पर चल हो जाता है। तो फिर हमने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा नहीं है कि वो बाद में आवे। तो एक हमारी भारत की एक ट्रेडिशनल बन गई ना कि इट्स इंडियन टाइम। और मुझे भारत का कोई भी क्रिटिसाइज करे ना, मुझे बिल्कुल जैसे मैं अंदर से मेरे को कुछ हो जाता है कि अपना भारत को क्यों इतना बदनाम करे, जहाँ भगवान स्वयं आया है वो नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही जैसे एक्यूरेट टाइम पर फिर प्रोग्राम उन लोगों के लिए अलग करते हैं, अंग्रेज लोगों के लिए अलग करते हैं, तो कभी भी जैसे कॉन्फ्लिक्ट न हुए। अभी जैसे अभी 2 मंथ से जूम पे आने के लिए, तो बोलते थे कि बहन हम लोग यूट्यूब में देख लेते हैं, शिवानी बहन का देख लिया कि कोई कहाँ न कहाँ से देख लेते हैं। अभी उनको जूम में आने के लिए मैंने बोला बाबा अभी आपको वापिस आना पड़ेगा, कोई युक्ति बताओ कि कैसे इन लोगों को सब इकट्ठा सुने। तो हमने ये कहा कि देखो आप एक बारी जूम पे आओ, अगर आपको लगे कि आपको ठीक नहीं लगता है तो भले आप जब भी आपको समय मिले वहां पढ़ना, मगर जूम पे आना मतलब कि संगठन में आना। और संगठन का बल इतना पावरफुल होता है कि आपको पुरुषार्थ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी समय कई बातों का आपका प्रश्न होगा, उत्तर मिलता जाएगा। और हर रोज जैसे अमृत वेले के बाद बाबा से पूछती हूँ कि बाबा ये पूरे सप्ताह में किस किस को बुलाना है। फिर एक दिन ये से आया कि अभी तो भारत की बहनें भी जैसे सेंटर में ही हैं, कोई बाहर जाना नहीं है तो उसके पास भी समय होगा। तो जो जो बुद्धि में आता गया, जिसका जिसका मेरे को नाम आता गया, उन उन बहनों को बुला। और वंडर तो ये था कि एक ही धक से सभी बहनें बोला नहीं कि हाँ मुझे ये समय सूट नहीं होता है, ये समय सूट है, सब ने इतना प्रेम से बताया। तो जब से एक एक बहन को, तो हमको ऐसे लगता है कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं लॉस एंजल्स में, कभी हम मधुबन ट्रैवल करते हैं, कभी मैं दिल्ली में ट्रैवल करते हैं, कभी हम कलकत्ता ट्रैवल करते हैं, कभी हम
हांगकांग चले गए, कभी हम जैसे अलग अलग बहनों का, और सभी इतनी अनुभवी बहनों का, हमको तो इतना चांस नहीं मिलेगा सब जगह जाने का, पर इतना अच्छा लगा कि हर एक बहन की अपनी विशेषता अनुसार बाबा उन मुख से जो आत्मा को चाहिए वो बुलाते गए। आज सभी जो बाहर अपने समय पर मुरली सुनते थे ना, आज सभी अभी जूम में आने लगे, और इतना परिवर्तन होता गया कि प्रश्न भी कोई नहीं है, जबरदस्ती से अपने मन से प्रश्न निकालते कि कौन सा प्रश्न मैं पूछूं, ऐसे करके। तो बाबा की मुरली का जादू और बहनों का जो अनुभव है, एक एक बहनों का, क्योंकि सेंटर में रहने का भी मासी का घर नहीं है, बहुत सारा संस्कारों का, स्वभाव का, हर एक को एक एक बात में है ना, वो जैसे मोल्ड करके कैसे सबको बाबा की तरफ रखे, और मधुबन से प्रेम रखे, सेंटर के प्रेम रखे, और एक एक यूनिटी कैसे बन जावे। तो ये मीन्स लाइक अनुभव जब करते हैं ना, तो हमारे मीन्स यहाँ बाबा के बच्चे एकदम इतने खुश में हो गए कि आप इतने सारी बहनों को जानती हूँ। मैंने बोला कि इस कल्प में कईयों को मैं नहीं जानती हूँ, पर समहाउ बाबा टच करता है, आपको जो चाहिए ना वही बहन के द्वारा, मुख द्वारा बाबा जैसे बुलाता है। तो बहुत अच्छा बाबा का जैसे अंग संग का अनुभव रहता है। और विशेष हमने पुरुषार्थ सप्ताह में एक बारी क्वारंटाइन जैसे साइलेंस रखते हैं कि अपने रूम में लॉक हो जाते हैं, बस बाबा, उसकी मुरली, मंथन, साइलेंस। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अपनी अंदर की दुनिया में स्टेप बाय स्टेप जाके कहाँ न कहाँ थोड़ा सा भी कहाँ कांटा रह गया है, उसको परिवर्तन करने का बहुत अच्छा मौका रहता है। तो मैं भी आपको कहती हूँ, समय हो गया है कि आप भी ये जो समय मिला है ना, वो समय को अपने अंदर की दुनिया में स्टेप बाय स्टेप जाके चेक करके चेंज करते जाओ। खाली रिप्लेस ही करना है हमको। भविष्य की देवी संस्कार हमारे में है ही, देवी देवता का संस्कार हम बच्चों में है। सिर्फ जो लास्ट 63 वर्ष से जो थोड़ा इधर उधर से हमने कलेक्ट करके अपना समझ लिया, जो वो ही बात हमको दुख करती है ना, उसको बाबा को दान में देते जाओ, और बाबा से एक एक गुण लेके अपने आप को जैसे रिप्लेस करते जाओ। और ये इतना अच्छा, जैसे ब्राह्मणों के लिए इतना अच्छा मौका है, जितना आपको प्राप्ति करनी है ना, ये घड़ी ही अपनी घड़ी है, और ये घड़ी दोबारा नहीं आएगी। अभी जो आने वाली घड़ी है ना, बहुत 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 दुनिया की दृष्टि में भयानक होंगी, दूसरे को भी अनुभव करा सकेंगे। तो आप भी ऐसे भी अनुभव करना। जब मैं इस बारी दादी गुलजार से छुट्टी लेके आती थी, तो दादी तो साइलेंस में, बहुत पावरफुल साइलेंस में है। हमने देखा कि दादी की जो दृष्टि है ना, एक्सरे समान बन गई है, कि पता चलता है कि आत्मा कहाँ है, एकदम क्लियर। तो हमको नहीं पता था जब हम वापिस आएंगे कौन सी परिस्थिति होगी। आने के बाद हमारी शिवरात्रि का प्रोग्राम था 15 मार्च को। हम हमेशा बाद में करते ताकि सब लोग आ सके। तो दादी ने इतनी पावरफुल दृष्टि दिया, तो उस समय दृष्टि में क्या मुझे मैसेज मिल रहा था पता नहीं था, पर जैसे मैं यहाँ आई न, तो अभी पता, जैसे उसी घड़ी पता चल गया कि अभी दुनिया में बहुत कुछ है। हमको अभी इतनी साइलेंस की दुनिया में जाके हमको सब आत्मा को जैसे बाबा की याद से मदद करना है। वो जैसे दृष्टि में अभी भी मैं अपने सामने ही रखती हूँ, कि दृष्टि में दादी ने बहुत सारा मैसेज दे दिया है कि आने वाली घड़ी कैसे होंगी। और अभी हमको पता है बाबा ने सब कुछ पहले से बता दिया था, मगर हम बच्चे थोड़ा फिर भी साइड सीन में थे। और अभी एक एक बाबा का महावाक्य को वापिस वो पढ़कर, वापिस 69 की मुरली रिवीजन करते करते हम देखते कि बाबा ने सब कुछ बताया, दुनिया की हालत क्या होंगी। अगर अभी हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे,
अभी हम अपने जीवन में जो बाबा चाहते हैं वो हम नहीं अभी श्रीमत अनुसार करते हैं ना, तो बाद में बाबा कहते हैं ना कि लोहे के आंसू बहाएंगे। तो मैंने बोला वो सीनरी हमको बिल्कुल देखनी नहीं है। जैसे सिक्योरिटी जब एयरपोर्ट पे आते हैं ना, तो लॉस एंजल्स की 2 सिक्योरिटी चेकिंग बहुत जबरदस्त है। तो मैंने बोला ये सिक्योरिटी से हम पसार हो जाते हैं क्योंकि कुछ होता ही नहीं हमारे पास। तो वो धर्मराज की सिक्योरिटी से भी ऐसे ही पसार, हंसते हंसते पसार होना है। इसी कारण जैसे बहुत अपने गहराई में जाके जहां भी है उसको एक्सेप्ट कर लो। जब आप अपनी ही अंदर की कमी को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, लोग क्या सोचेंगे, परिवार वाले क्या सोचेंगे, वो डर अभी बिल्कुल नहीं रखो। क्योंकि अगर ये मेरी कमी अभी मैं नहीं निकालूंगी ना, तो एक जैसे एक स्टैंप लग जाएगा, कलब कलब वो ही वापिस माया आएगी। तो अभी बाबा की याद से, बाबा की श्रीमत से जितना आपको कुछ करना है आप कर सकते हो। बाबा कहता है ना कि सब सफल करो, सब सफल करो नो। तो अभी ये सफल करने का मौका है, क्योंकि हमको नहीं पता अपने नेक्स्ट मिनट ये आत्मा शरीर में है कि नहीं। जो भी करना है दान पुण्य अभी ही आप कर लो, जब जीते जी। अपने गुणों का भी दान, अपने शक्तियों का भी दान, अपने जो भी आपके पास है आपको सफल करना है। ये एक अंतिम मौका है। क्यों? हम सभी रिटर्न टिकट लेके आए थे, है ना, सब रिटर्न टिकट लेके आए हैं ना, है ना। और अभी सब स्टैंड बाय में खड़े हैं, सबकी टिकट तो ड्यू हो गई है, सब स्टैंड बाय में खड़े हैं। कभी आपका नंबर लग जावे पता नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो आपको प्योर थॉट्स आता है, बार बार अपने आप को मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं उसकी अनुभूति में जाओ। और जो बाबा आपको बुद्धि को टच करता है वो इंस्टेंट कर दो, 1 सेकंड भी इंतजार नहीं करता। क्योंकि मैं भी 1 सेकंड अपने में विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि पता नहीं कौन सा संकल्प आ जावे, जो करना चाहती हूँ वो मैं नहीं करूंगी। अभी 1 सेकंड जो भी करना है दान पुण्य करके जमा का खाता जमा करते जाओ, है ना। रोज किसी को न किसी को, जिससे शायद कोई ग्रंथि बन गई, उसको जस्ट खुशी का, आनंद का, प्रेम का, शांति का वाइब्रेशन देकर अपने आप को छूटो, छोड़े तो छूटे, ऐसे करके अपने आप को एकदम न्यारा प्यारा कर दो कि जब भी बाबा बोले बच्चे आ जाओ जी, एवर रेडी। एवर रेडी है सभी? हाँ, क्या अभी कुछ कुछ बाकी है? हाँ, सब एवर रेडी ने बेन? देखना, हाँ संगीता बेन, सब एवर रेडी है? हाँ, आंख के इशारे किया सब, बाबा सेवा सीटी, भी लग जाए ना। ओम शांति। बाबा सीटी बजाए और सभी रेडी। या ऐसे भी सभी भाई बहनों को, जैसे आपने कहा ना कि बहुत अच्छी पालना, बल्कि 2 महीने में ज्यादा मिल गई, ऐसा ही है ना सबको। ये इस तरह के एक्सपीरियंस्ड भाई बहनों की, देश विदेश के, तो अच्छी पालना मिलने का सबूत ही होता है अच्छा तैयार हो जाना। बाबा ने बहुत अच्छा मौका दिया। और वैसे मैंने एक बात वहाँ सुनी थी कि काफी वहाँ फायर्स बहुत हुए हैं लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस में जैसे एक तो बहुत सारे माउंटेन्स है, और लास्ट 3-4 साल से बारिश इतना नहीं गिरी है, तो सब माउंटेन्स अभी जैसे ड्राई हो गए, तो बहुत सारी आग लगती है। पर ड्रामा अनुसार बाबा का घर बीच में है, खाली उसकी जो एशिस आती है वो आती है, बाकी कुछ नहीं होता है। और दूसरा यहाँ सागर भी है, तो और तीसरा यहाँ एटॉमिक एनर्जी नीचे जमीन में रखते हैं, जो हमारा दूसरा सेंटर सील बीच के दरिया के पास है, वहां उसके पूरा अंदर नीचे रखते हैं। और ये धरती कम का भी बहुत ही है, धरती हिलती रहती है। हमारा सब पिक्चर रोज हमको जैसे ठीक करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बार में जैसे होती है, वो भी ज्यादा होता है अमृत वेले के समय। तो हम सभी जागते हुए होते हैं तो कुछ नहीं होता है। तो ये सभी जैसे प्रकृति यहाँ
बहुत अच्छी तरह से। स्नो नहीं गिरता है, इतना ही एक है। बाकी तो ये आग भी एक बाजू है, एक बाजू दरिया भी है, एक बाजू अर्थक्वेक भी होता है, तो ये सभी है। पर बाबा ने कहा ना कि जब भी समय होगा बाबा बुद्धि को टच करके लास्ट प्लेन लेके जहां भी होंगे बाबा की सेवा में ही होंगे। बहुत 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 थैंक्स, और बहुत ही अच्छा अनुभव है। बाबा के सभी बच्चे मतलब जितने भी फायर्स हुए तो सेफ ही रहे होंगे। सेफ ही रहते, पर कईयों का जैसे जिसका पहाड़ी पर घर होता है ना, तो उनके पास जैसे 5-6 ऐसे घर होते हैं, कभी चले भी जाते हैं। पर ये ही एक होता है कि लाइफ को कैसे सिंपल बनाते जाओ। यहाँ ज्यादा तक देखो सबके घर जैसे महल जैसे अंदर होते, सब कुछ होते हैं, पर क्या है किसी के पास सुख नहीं है, शांति नहीं है। इसी कारण वो मेडिटेशन के लिए अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ ये बात है कि वो बुलाने के वो खुद की दौड़ दौड़ के फिर आ जाते हैं। अभी ऑनलाइन ऊपर सब कुछ हमारा होता है ना, तो बेचारे इतने मीन्स तड़पते, हमने सोचा सब कुछ होते हुए तो हम तो कितने भाग्यशाली है कि बाबा ने कितनी लाइफ हमारी डायमंड जैसी बना दिया है। कोई सोचना ही नहीं होता है क्या लेके जाएंगे। कोई ऐसी चीज भी सेंटर में नहीं होती है कि कुछ ले जावे तो भी डर। चलो लैपटॉप कंप्यूटर इसके सिवाय तो कुछ ऐसी चीज नहीं होती है कि कोई डर वाली बातें होती है। और अभी जैसे सब में वैराग्य भावना आती गई है। कई मंदिरों में भी बहुत अच्छा इनविटेशंस मिल रहा है, चर्चिज में भी इनविटेशन मिल रहा है, मॉस्क में भी इनविटेशंस जैसे मिल रहा है। और हमारे पास यूनिवर्सिटी भी बहुत है, UCLA जो बहुत ही अच्छी एक यूनिवर्सिटी है, तो वो भी अच्छे, उसमें भी हमारी जैसे मेडिटेशंस करने के लिए खास बुलाते हैं। या और आजकल खास इसके लिए बुलाते जो हम ओम की चैंटिंग करते हैं ना, तो समहाउ उनको बहुत अच्छा लगता है कि वो ओम की जब आप चैंटिंग करते हो ना, तो पूरा जैसे एक सन्नाटा अंदर हो जाता है, एकदम मन शांत हो जाता है। तो कोई भी प्रोग्राम के समय वो बहुत अच्छा रहता है। फ्यूनरल की भी सेवा बहुत सारी होती है यहाँ पे। या अभी तो ऑनलाइन ऊपर होती है क्योंकि जाने नहीं देते हैं ना, तो घर वाले खाली 5-10 आत्मा को होता है, पर ऑनलाइन पर मेडिटेशन करा के उस आत्मा को शांति का वाइब्रेशन देता है। क्योंकि अभी लॉस एंजलिस में भी ये वायरल का बहुत सारा अभी भी है, बहुत सारा है। या क्योंकि ओके। टूरिस्ट ज्यादा तक इंटरनेशनल है ना, तो कोई ना कोई टूरिस्ट को लग जाता है, तो बहुत सारी प्रिकॉशंस करते हैं। तो इस एक बात मैंने देखा कि कोई बीमार नहीं पड़ता है, ब्राह्मण कोई बीमार नहीं पड़ता है इन 2 मंथ में, किसी का सुना नहीं, क्योंकि सब अपनी तबीयत, माइंड ठीक तो शरीर भी ठीक, नहीं तो हॉस्पिटल कोई जा नहीं सकते हैं। अगर जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे, ऐसी हालत है यहाँ। यूएस के हॉस्पिटल सबसे डेंजरस बन गए अभी। बहुत ही यहाँ मरना माना बहुत ही एक्सपेंस, जो आपने जमा किया है ना वो चला जाता है। यहाँ अच्छा। से हम भारत आवे ना तो इजी हो जाती है। पर बाबा ने सेवा के लिए रखा है, तो हर प्रकार की जो भी सेवा आती है ना, वो बाबा की याद से युक्ति युग से हम कर लेते हैं। तो भगवान कराना और बाबा है तो उसको तो पता है कि कौन सी सेवा कब करानी है, सिर्फ हमको अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। या ओके, बहुत बहुत थैंक्स। आपका रात हो चुका है। अभी तो फिर भी 8:30 ही बजा है। और बहुत अच्छे ज्ञान के खजानों से विशेष बड़ी बहनों से जब मिलता है तो, और अनुभव भी जीवन का, ये प्रेरणा बहुत देता है। तो बाबा ने इसलिए लॉकडाउन किया है, मुझे लगता है ब्राह्मणों के लिए। सच्चे, शायद ये ऐसा हमारा कर। अंतिम समय, अंतिम 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 हमारा चांस है ना। पुरुषार्थ बाबा के। ने, हाँ बाबा ने कितना 2008 से ये वायरल के बारे में बता दिया था। उस समय सब हम अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े थे। अभी देखो एक एक बाबा की बातें। ब्राह्मण जग गए, मेन तो ये हो हाँ गए। ब्राह्मण दुनिया जग नहीं। गए, और पक्के भी यहाँ के
इसलिए ना जब से मैंने बोला ना कि जब से अभी ये जूम हुए ना तो भारत के कुंभकर्ण बहुत जागे हुए हैं। अभी भारत में आवाज आएगी, भारत के तो कुंभकर्ण तो जागे, पर विदेश के कुंभकर्ण जब जागेंगे तब भारत के ऑटोमेटिक आवाज जाएंगी। तो यहाँ भारतीय बहुत सारे, अभी पूरे हमारे सेंटर में भारतवासी बहुत ज्यादा हो गए, अच्छा। ओपोजिट हो गए हैं अभी। या पर अच्छा है कि जब तक कैसे न कि भारतवासी नहीं होते तब तक कुछ आगे नहीं चलता है। तो बहुत अच्छा है कि सबके जीवन में भी बहुत परिवर्तन, सबके परिवार में भी बहुत परिवर्तन आए हुए हैं। तो बहुत अच्छा है जैसे, और जहाँ जॉब करते हैं वहां भी बहुत अच्छी सेवा हो जाती है। इसलिए बाबा जैसे हम सभी को एक मॉडल बनाना चाहते हैं ना, जब दुनिया का दरवाजा खुलेगा तो जैसे मॉडल जाएंगे तो उसको पहचाने में आएंगे, तो उसको भी अनुभव अंदर से होगा कि मुझे ऐसा बनना है ना। तो आप सभी बहुत ही वैल्यूबल आत्माएं, इतना अपनी विशेषता से इतना भरपूर कर लो, जब भी आपको बाहर जाने का समय आएगा, बोलने की कोई नहीं होगा, खाली आपकी दृष्टि से, आपके वाइब्रेशन से, आपके चेहरे से सेवा हो जाएगी, है ना। तो कितना अच्छा है ना, एनर्जी बच जाएगी। आज की मुरली में भी वही था, दृष्टि से सेवा हो जाए। दृष्टि से बहुत होंगी, बहुत ही होंगी। दादी गुलजार का एक एग्जाम्पल है दृष्टि, दृष्टि से अभी सेवा होती, पर कितनी जबरदस्त सेवा होती है दादी की, बहुत ही सूक्ष्म रीति से। इसीलिए बाबा से जैसे बातचीत करने बिना बाबा मुझे क्या कहना चाहते वो करती जाती हूँ बस, है ना। सुनने का भी बाबा मुझसे क्या बात करता है, हम बहुत बात कर लिया बाबा से, अभी बाबा मुझे क्या कहना चाहते हैं। अभी दादी को जब देखते हैं तो दादी की दृष्टि से क्या बाबा मैसेज देना चाहते हैं, जैसे दूर से भी आप कैच कर सकते हो और अनुभव करके फिर आपके प्रैक्टिकल जीवन में करते जाओ। ओके, थैंक यू। बाबा को थैंक्स और ड्रामा को थैंक्स कि ये मौका मिला इतना। फिर बाबा के निमित्त बच्चों को तो अभी देखो नींद हो गई, कलब कलब की नींद कल हो गई। कल की नींद हो गई। आप भी लॉस एंजल्स आ गए और हम भी अपने दिल्ली दरबार में आ गए। बहुत अच्छी, बाबा का परिवार भी वहाँ हमने देखा, इतना सिंसियर परिवार है। सुबह मॉर्निंग इंग्लिश क्लास भी और फिर बाद में हिंदी क्लास भी, इतने समय तक बैठते हैं। हिंदी हमने जब लॉकडाउन हुआ ना तब से शुरू किया है, पहले कोई हिंदी, जब भी शाम को हम जाते हैं ना यहाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए 2-2 घंटा ट्रैफिक में होता है, तो सब जगह अपने भारतीय पर इंग्लिश में होता था। अभी 2 मंथ से हिंदी में होना शुरू किया। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा कि जब तक हमारी हिंदी नहीं हो सके तब तक जैसे परिवर्तन नहीं होंगे। ये तो बहुत हमने भी हिंदी बाबा के ज्ञान में ही सीखा, तो बहुत अच्छा लगे कि हिंदी जैसे, जैसे हिंदी में भावना होती है, प्यार होता है, जैसे एक फीलिंग होती है। इंग्लिश शब्दों में थोड़ा थोड़ा उन लोगों को बेचारे को तो अनुभव होगा, पर थोड़ा ड्राइनेस लगती है। तो जब तक बाबा का ओरिजिनल हमारा नहीं होता तब तक अच्छा नहीं होता। तो बहुत अच्छा वो भी अभी हो गया। फिर स्पेनिश में भी होता है ट्रांसलेशन, અને ईरानियन फारसी में भी होता है ट्रांसलेशंस। या बहुत थैंक्स अच्छी ओम शांति। यूनिक एक्सपीरियंस के लिए। और इतने अच्छे अच्छे कंट्री आपने जैसे बताया, नेशनैलिटी आती है इतने सारी, तो ये बहुत सारे हैं। यूनिकनेस है फिर तो आप बाबा के स्थान की। बाकी सब में इतनी नेशनैलिटी नहीं आती है, कुछ 2-3 आती है। या नहीं, बहुत सारी कई अभी तो नेशनलिटीज बाकी है, पर जब भी हम जावे ने तो दादी जानकी ने एक बात अंडरलाइन करा कि जब भी आप बाहर जाओ तो एक जैसे फरिश्ते के रूप में जाना। तो ऐसा ही मीन्स जब जाते हैं ना तो लोग देख के पहला ही कमेंट करते कि एंजल, तो पहले ही एंजल करके जैसे, तो उस समय दृष्टि देने का मौका मिल जाता है तो इतना उसका चेहरा खिल जाता है, तो जैसे एक सेवा हो गई। तो बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ पता है कि ये लोग सुनने वाले ही नहीं है ना, वहाँ एकदम शांतचित, बस वो बाबा की जैसे याद में रहो तो ऑटोमेटिक वो आपके सामने आके खाली वो करेगी। तो बहुत अच्छा जैसे
हम भारतीय बहनों का बहुत ही जहाँ मान इज्जत बहुत रखते हैं, जितना इंग्लैंड में इतना नहीं है जितना यहाँ पे है। अच्छा। अमेरिका में या बहुत ही वो लोग, और जब भी अंग्रेज बहन भी है तो हम बोले नहीं वो ज्ञान सुनाएंगी तो कि नहीं आप ही सुनाओ, आप में ही लाइक आध्यात्मिकता भारत का प्राचीन युग आप सुनाएंगी तो ही हमको समझ में आएगा। तो बाबा की कमाल है कि आप भी अपने, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं ना आप ऑर्डिनरी नहीं समझो, आप बहुत विशेष आत्मा है। तो हर एक बाबा के बच्चे बहुत विशेष है, विदेशी पण बहुत विशेष है, क्योंकि वो नहीं होते तो कंट्री में आना भी नहीं होता, तो उन लोगों के लिए वो भी आ जाएंगे। तो बहुत हर एक अपना अपना अच्छा होता है। और हर साल दिवाली पर और रक्षाबंधन के अलग अलग देशों में भी निमंत्रण मिलता है, क्योंकि ये यही समझते हैं कि भारतीय बहन आती है तो उसमें से प्यार और पवित्रता का अनुभव होता है और वो सेवा बहुत अच्छी अच्छी कर सकते हैं। तो ये भावना होती है, तो बहुत अच्छा, जैसे हर साल कहाँ न कहाँ जाने का मौका रहता है, क्योंकि यहाँ तो जून से शुरू हो जाती है, अगर राखी का समय होता है जून से शुरू हो जाती है, अगस्त तक सितंबर तक पहुंचती है यहाँ। तो एक बहुत अच्छा है कि ऐसे नहीं कि उस दिन ही करना है, कभी भी आप कर सकते हो, उसको भाषण देना होता है बस। तो भारत हम आते ही आप सबसे हम प्यार लूट के आते हैं और यहाँ के सब वतनियों को देते हैं, है ना, कुछ करते तो है नहीं, आपसे ले लेते हैं यहाँ देते हैं, ये बहुत अच्छा अनुभव रहता है। ओम शांति। वैसे भी लॉस एंजल्स है ना, तो एंजल्स की दुनिया है, तो अभी आपकी एंजलिक दृष्टि लास्ट में 1 मिनट देख के फिर हम पूरा करें। आज बाबा ने कहा ना शरीरीपन में बैठो तो अपनी बुद्धि को एकदम बाबा के पास रखो और लाइट और माइट की अनुभूति करो।